बचपन के दोस्त थे, अब बचपन के दोस्त हैं। सो 55 में अभी टाइम है वैसे, बट वी से लाइक दिस। ये बाइक ऐसी है, इसने बहुतों का दिमाग हिला दिया है। द थिंग इज दैट बहुत लोगों ने क्लासिक ली है, बहुत लोग क्लासिक भी चला रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी भी लिए वो मायूस ना हो। इस बाइक में इतने ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि यू कैन हैव अ पिलियन ऑल्सो। मेरा मन ऐसा किया है एक बार को कि मैं अभी तुरंत इसी वक्त इस बाइक को अपने हाथ से कहीं जाने ना दूं। मेरा मन नहीं कर रहा इसको एक्चुअली में। दिस इज अ प्रमोशनल बाइक। आई रियली डोंट वांटेड टू गिव इट बैक टू द गाय जिससे मैं ये बाइक लेके आया हूं, पर देनी तो पड़ेगी। हमारे सामने आंधी तूफान आ गया है क्योंकि पास में से ना ये आप जो बोलते हो ना वो बता दीजिए एक बार, डर क्या है? डर क्या है ये जानते ही नहीं, यानी कि हम दोनों जानते नहीं। कास्ट आयरन टू यूसी, उसके बीच में AVL भी आया था। AVL भी आया था। AVL तो वैनिश हो गया। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंजन, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड, को समझ नहीं आया, नॉकिंग बहुत थी उसमें। उसके बाद 500 सीसी आया उसमें, फिर हम लोग ने फिर उसके बाद कास्ट आयरन, AVL, फिर UC आया, UC में ट्विन स्पार्क आया, ट्विन स्पार्क के बाद अब ये J सीरीज इंजन में तो बिकॉज ऑफ द कैम बाय Brembo ओनली। दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार ये बाइक के अंदर आपको इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और इस प्राइसिंग में। यू नो इट्स पीनट, द प्राइसिंग इज पीनट। 2,30,000 से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंट देयर आर 4 कलर्स इन दिस। सो उन 4 कलर के अंदर अलग अलग थोड़ा सा फर्क है, उसकी वजह से थोड़ा सा LED हेडलैम्प भी है। हाय गाइस, हाय, माय नेम इज अनुज वशेष एंड welcome to Riders Trail. So guys, we have a love letter from Royal Enfield. The all new Goan Classic 350 is here. Well guys, about this bike, मैं क्या बताऊँ आपको? Seriously, it is a love letter from Royal Enfield to the riders like us who were born in 70s and we saw that era in front of our eyes. The things were changing and हम बहुत ज़्यादा पैशनेट थे रॉयल एनफील्ड को लेके। आई तो एक्चुअली वॉज बॉर्न ऑन अ रॉयल एनफील्ड, एज यू सॉ ऑलरेडी दैट आई वॉज बॉर्न ऑन अ रॉयल एनफील्ड। और वो बाइक, उससे मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। उस बाइक पे राइड कर कर के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ क्या, बहुत सारी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उस बाइक में जो कि अब बिल्कुल वैनिश आउट हो चुकी हैं। But to talk about this, I have a very old friend with me of mine, and I would certainly like to call upon Sapan here. So Sapan is here. Sapan is a very old buddy. We are like chaddi buddy friends. बचपन के and 55 के, what do you say always? बचपन के दोस्त थे, अब 55 के दोस्त हैं। So 55 में अभी टाइम है वैसे, but we say like this. And Sapan is again a ace rider. And I'm sure most of you knows Sapan like anything, adventure touring from, I think, when did you start your riding, Sapan? It goes way back, like in 80s. In 80s, yeah. My dad is from the forces, so we used to have this DR there. Colonel Pradhan. Yeah. So he used to come and I used to grab I used to ask for the bike. Okay. Of course, they are not allowed. Right. They used to put me on the tank and then I used to ride it. तो ऐसी शुरुआत हुई थी। रॉयल इनफील्ड में हमारी जान बसी हुई है। सीरियसली मैं आज अपने इस वीडियो में लोगों को इस बाइक के बारे में तो बताऊंगा ही ऑफ कोर्स। वैसे तो आपको सबने बता दिया होगा। मैं आज हम बात करने वाले हैं
इस जो ये लव लेटर भेजा है ना रॉयल एनफील्ड ने हम लोगों के लिए, स्पेशली हम राइडर्स के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्पेसिफिकेशंस बातों बातों में बता दी जाए तो ज़्यादा अच्छी है, और सपन से अच्छा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई चोज सपन टुडे स्पेशली फॉर दिस ब्लॉग, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस बाइक। सो सपन, दिस बाइक मेरा तो जिसे कहते हैं ना दिमाग हिला के रखा हुआ है इस बाइक ने। ये बाइक ऐसी है, इसने बहुतों का दिमाग हिला दिया है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग कंफर्ट। आई एम श्योर So many people who have bought the classic, बहुत लोगों ने क्लासिक ली है, बहुत लोग क्लासिक भी चला रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी भी लिए वो मायूस ना हो। What I like majorly about this bike is the ride comfort. मैंने 400 किलोमीटर चला लिया सपन ये बाइक, पता लगा कुछ? और 400 किलोमीटर में ना तकिया की जरूरत पड़ी? नहीं, तकिए की जरूरत नहीं पड़ी। डेफिनेटली देयर इज नो नीड ऑफ तकिया, पहले जरूरत पड़ती थी, पहले बैठते थे तकियों पे। सीरियसली आपने वो दिल चाहता वाला सीन देखा है ना, जो वो सैफ अली खान तकिए पे आके बैठता था, तो वो हालत हो जाती थी किसी टाइम पे। बट अभी 400 किलोमीटर ये बाइक चलाने के बाद, आज भी तकरीबन अभी जब हम ग्रेटर नोएडा से निकले 125 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। एंड 125 किलोमीटर में देयर इज नो टायर्डनेस, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ माई फेस। और 35 किलोमीटर ऑफ रोड भी किया है इसको। हाँ, तकरीबन 35 किलोमीटर के करीब, बिकॉज यहाँ गंगा के यहाँ पे पहुंचना था ना, हमारे सामने आंधी तूफान आ गया है, क्योंकि पास में से ना ये आप जो बोलते हो ना वो बता दीजिए। मौसम काफी खराब है, हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आने वाला है एक तूफान। यानी कि हम दोनों जानते नहीं। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द बाइक, सपन, तुमसे जब हम पहले इस लॉन्च वाले डे पे मिले थे, जब इस बाइक की बात कर रहे थे, यू सेड समथिंग वेरी obnoxious, यस, कि ये क्या शोशेबाजी के लिए बाइक स्टैंडर्डाइज बाइक से हमें थोड़ा राइडिंग एक्सपीरियंस दूसरी तरह से है। एग्जैक्टली, एंड इट्स मोर लाइक अ इजी राइडर, Right. काइंड ऑफ अ सिटी कम्यूट भी है। Right. तो ये हुल्लड़बाजी के लिए ज्यादा लग रहा है मेरे को, बाजी के लिए ज्यादा लग रहा है मेरे को, बाजी के लिए ज्यादा लग रहा है मेरे को। Now what do you say? See, after riding this, the whole experience is different. In terms of technical aspect, ये इतनी एडवांस जा चुकी है कि मैं डेजर्ट स्टॉर्म चला रहा हूँ 500। Exactly. सो ऑफ कोर्स टॉर्क डेरिवेटिव आप मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिस बाइक सॉल्व्स एवरीथिंग। इसमें द थंप इज देयर, द कंफर्ट इज देयर, राइड पोस्चर इज देयर, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स है। अभी आप ऑफ रोड में आ रहे हो, आपको झटके भी नहीं लगे होंगे इसमें महसूस। नहीं, वाकई में नहीं पता लगा, बट हाँ, कहीं हद तक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नए नए सस्पेंशन पे काम करना पड़ेगा। ये बिकॉज ऑफ एप हैंडल बार, तो इसमें तो posture भी नहीं है। जब ऑफ रोडिंग करते हो तो थोड़ा सा आपको जर्क लगता है। वो मेरा हेलमेट भी हिल रहा था, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। पूरे हाईवेज में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हीटिंग इशू नहीं हुई। ओह, कहीं पे भी कोई ऐसा डर नहीं लगा कि अभी बंद हो जाएगी। डू यू रिमेंबर दैट हीटिंग इशू? हाँ, अभी मैंने ट्रैफिक में बाइक चलाई, आई वाज इन द ट्रैफिक इस बाइक को लेके, और कल दिल्ली की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। आई शो यू गाइज इन द वीडियो, यू कैन सी इट। कल दिल्ली की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, जैम पैक था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। उसमें मैंने बाइक चलाई, यकीन मानो पहले जब हम वो वाली बाइक चलाते थे जो पुरानी 350 थी, वो 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद बंद हो जाती थी, बिकॉज वो हीटअप हो जाती थी। फिर उसको किक मारो, पैर तुड़वाओ, फिर चालू करो, फिर निकलो। मुझे ना, जब मैं उस ट्रैफिक में चला रहा था, 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में, जहन में वही चीज़ आई कि यार ऐसा ना हो जाए। बट सीरियसली इट टुक मी ऑलमोस्ट मेरे को नॉर्मली ग्रेटर नोएडा से अपने कैफे तक पहुंचने में सपन हार्डली 45-50 मिनट्स लगते हैं। कल 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे। और 2 घंटे में जो मैक्सिमम टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जो था, वो ट्रैफिक था बम्पर टू बम्पर। बाइक कहीं हीटअप नहीं हुई, कहीं बंद नहीं हुई, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं हुआ। आई थिंक दिस इज एक्चुअली in the J series engine. I think so. This is a bike which anybody can drive or ride. You can say anybody can ride this. Ladies can also preferably ride because Yeah. Yesterday we met a couple who were riding. You were there. They saw the bike. They looked the bike. They came and they loved the bike. Especially I'm talking about that girl.
that young girl, she is saying, अगर मैंने जिंदगी में कोई बाइक लेनी है तो ये लेनी है और इससे शुरुआत करनी है. So वो प्यार तो बहुत जबरदस्त है. Now coming back to the engine of this bike, जो वो पुराना वाला इंजन था और ये वाला जो इंजन है, I would like to know from you, what is the difference? Moving from cast iron to UCE, उसके बीच में AVL भी आया था. AVL भी आया था. AVL तो वैनिश हो गया. It was a beautiful engine. People didn't understand, को समझ नहीं आया. नॉकिंग बहुत थी उसमें. उसके बाद 500 सीसी आया उसमें. फिर हम लोग ने फिर उसके बाद कास्ट आयरन, AVL, फिर UCE आया. UCE में ट्विन स्पार्क आया. ट्विन स्पार्क के बाद अब ये J सीरीज इंजन में तो बिकॉज ऑफ द कैम, द प्लेसमेंट ऑफ द कैम शाफ्ट, वाइब्रेशन ही नहीं है. हाँ, वाइब्रेशन जीरो हो चुकी है. नल है, वाइब्रेशन. और इस बाइक में पता नहीं इन्होंने क्या किया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक टॉर्क भी बढ़ गया. टॉर्क भी बढ़ा है. देयर इज लाइक आपका कंबशन रेशियो जो है वो हाई हो गया है और कंप्रेशन जो है वो मेंटेन रखता है बेसिकली. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साउंड ऑफ द साइलेंसर? इट साउंड्स लाइक अ गन. माय थोड़ा सा साउंड सुना भी सकते हैं इनको. माय गॉड, सुना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. या डेफिनेटली. लेट मी जस्ट स्टार्ट इट अप. Sounds like a machine gun. टक 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 टक. वो डुक 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 वापस आ गई है, isn't it? Yeah. That डुक 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 is वापस. And the best part, when you are riding on a highway, you're cruising at 80, you'll hear a chopper sound. Yeah. Behind your back. वो chopper sound गायब हो चुकी थी. लेकिन suddenly I don't know what they have done with the silencer. The chopper sound is back. और वो सिर्फ इसी में आ रही है. इसमें वो म्यूजिक classic जोड़ में नहीं आ जाओ. रही. Maybe some music is there. They have designed it so beautifully. As you can see right now, the silencer is looking like wow, and the sound is coming out from the silencer at a cruising speed is super wow. ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है. Of course. It has a राम dual भरोसे. channel. वो क्या बोलते हैं हमारी बाइक में? हमारी बाइक में वो था RBBS. RBBS. हाँ, तो- RBBS, राम भरोसे ब्रेकिंग सिस्टम. लग गया तो लग गया. लग गया. रॉयल एनफील्ड का वही हाल था पुराना. लेकिन फ्रॉम देयर टू हियर, नाउ लुक एट बोथ द डिस्क. Brembo, Brembo only. So and this is amazing. मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार ये बाइक के अंदर आपको इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और इस प्राइसिंग में. You know, it's peanut. The pricing is peanut. Yeah. 2,30,000 से स्टार्ट हो रहा है. Different. There are 4 colors in this. So इन 4 कलर के अंदर अलग अलग थोड़ा सा फर्क है. उसकी वजह से थोड़ा सा रेट में LED फर्क. हेडलैम्प भी है. LED headlamps. Turn indicators. And what about the clutches? Yeah, adjustable clutches. Clutch and brake lever है. And then we have this beautiful, ape handlebar, which makes it more comfortable and more oval beautiful. hand grips. With oval hand grips, जो कि उस समय मेरे ख्याल से RD में आते थे पुराने टाइम में. We used to ride that. जो अब आए हैं अभी इसके अंदर. And spoke wheels, cross spoke wheels, and with the white walled, beautiful 19 inches tire आगे का लगा दिया, 16 इंची का पीछे का कर दिया. क्या posture बना दिया है. It's like feel like gliding on some पुष्पक विमान or something, I think so. मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा स्केप्टिक हूँ. Yeah. लेकिन जब इस बाइक को मैंने राइड किया तो आई हैड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विद आरी. ये नहीं है, वो नहीं है. बट वो फिर मैंने बोला राइड करते ना, कंप्लेंट तो चलती रहती है. I think you are thinking Solve for हो a गया. very long time to Yeah. change your bike. I've been And thinking. you are almost stuck on this bike. Yeah. I'm stuck on this and 650, but I think so I'll go for this because I There can ride 650 this. is also. यार रॉयल एनफील्ड कर क्या रहा है यार? 2 बाइक लेनी पड़ेगी अब यार. पैसे दे दो. पैसे तो देंगे ये लोग देंगे. If you're liking the video, please do subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon button and don't forget to share this video You can with your give friends. merch also to them. Yes. Pedestrian merch next time. Yes, of course, and you can merge your videos with us. So पैसे वहाँ से आ रहे हैं, don't worry,
मेहनत करोगे आप और हम मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स पैसे भी आएंगे और बाइकें भी आएंगी। बट रॉयल एनफील्ड ना इस साल पागल कर दिया है। रॉयल एनफील्ड डोंट यू पागल थिंक सो कर दिया इस बार। गाइस, आप क्या सोचते हो? रॉयल एनफील्ड ने पागल नहीं कर दिया? एक से एक ब्यूटीफुल बाइक, एक से एक ब्यूटीफुल बाइक, शॉटगन निकाल दी, सुपर मीटियोर निकाल दी, आपका सर मीटियोर 350 जो है वो भी बहुत प्यारी बाइक है। अब क्लासिक ये निकाल दिए, गोवन क्लासिक, क्लासिक 650 निकाल रहे हैं, बेयर 650, क्लासिक 650 इज अबाउट टू लॉन्च। 440 निकाल मतलब रहे हैं। हमारा हिमालयन स्क्रैप। हमारा दिमाग हिलाया हुआ है। आई एम ऑलमोस्ट 50, he just turned 50, so wish him happy birthday. थैंक यू। So we are like from last 30 years we are riding. यार 30 साल हो गए, 3 decades man, and now 32 especially years. this year 2024, मतलब जो बाइक निकल रही है दिल कर रहा है यार ये बाइक भी अपने गैराज में होनी चाहिए, ये बाइक भी अपने गैराज में होनी चाहिए, ये बाइक भी अपने गैराज में होनी चाहिए। एंड ट्रूली स्पीकिंग ये बाइक तो मस्त है, गैराज To the में budget. होनी चाहिए। बजट है, प्राइसिंग, everything is the fantastic. product, I think so this is one of the best deal one I can think get. this one is coming, मैं आपको exactly बता दूंगा ये वाली कितने की आ रही है ऑन रोड दिल्ली प्राइस, बट आई थिंक सो इट इज सम अराउंड 2,65,000, 65 68 के आसपास। 68 के आसपास ऑन रोड है। और क्या लोगे यार, दिस इज अमेजिंग। और एवरेज इसमें फ्यूल डलाते तो खत्म ही नहीं होता, वो वाली कहानी हो गई है। हाँ, सुबह में average 650 बहुत में अच्छी है ये। मतलब डेली का मेरा अप डाउन रहता है ग्रेटर नोएडा टू कैफे, माय कैफे आराना इन कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। सो आना जाना इज लाइक 400 का तेल बाय बाय। बट इन दिस आई थिंक मैं 1.5 लीटर में आना जाना कर रहा हूँ, विच इज अमेजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। यार सपन, लुक एट द सीट। This bike is for chilling, I think so. इसलिए think- बनाया है, इसलिए चिल करने के लिए ना। सीट देखो, सीट के ऊपर जो ये डिजाइन दिया है, जो स्पेशली लिखा हुआ है गोवन क्लासिक 350 एंड द एम्ब्रॉयडरी, जो ये स्टिचिंग करी है, जो एम्ब्रॉयडरी लग रही है, लाइक पीस ऑफ आर्ट, एक एक पार्ट। वो कहते हैं ना, मैंने इसीलिए इसका नाम मैंने स्पेशली पता क्या रखा है, हुस्न परी। लाल परी, नील परी, हरी परी, नाउ वी हैव हुस्न परी, and this is exactly this color. This is, I think this is the brand color also for Royal Enfield. क्लासिक सीरीज का ब्रांड कलर। ब्रांड कलर है और गोवन क्लासिक सीरीज का ब्रांड कलर है। What I think जो मेरा दिल ले जा चुका है, यहाँ जो बैजिंग है, ये इस बैजिंग के ऊपर ये आप देख रहे हैं हल्का सा जो आपको ये मोर पंखी टाइप्स नजर आ रहा है, ऐसा ही सारी बाइकों में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ अलग चेंज करके दिया हुआ है। We have रेट्रो करने की पूरी। सपन का फ्रेंड है और सपन Hello, puppy. and the friend is here. Hi darling. Hey boy. Whoa. Good boy. You want some? Okay, you be there in the vlog. I will not edit this part because we have a beautiful puppy out here. Okay, And this you want is to see teal color. Here we have a beautiful. Oh, यही वाला ढूंढ रहा था ना सपन। ऐसा ही, ये हाँ, शिकारी, अरे ये मामा। शिकारी इसका डॉग माँ कहाँ है? वो मम्मा सामने बैठी हुई उसकी। अच्छा, चलो भागो। ये बैठी है। Very चलो good. चलो, तेरे इसको बिस्किट We खिलाएंगे। both love dogs like anything. We're crazy about dogs. यार ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है स्पोक व्हील्स और जो पूरा क्या कहते हो उसके बारे में? This is like those Italian finish. एग्जैक्टली So वही कहना used to चाहता get था in मैं। Lambretta. हाँ, याद है वो लैम्ब्रेटा वाला टाइप। 50s यार, रिमेम्बर दादाजी के जमाने की बुलेट होती थी, उसमें भी ऐसे रिम्स थे और उसमें भी ये वो एग्जैक्टली sorry, वही आ रहा tires. तो वापस लेके आए हैं, वही आ रहा उसी तो चीज़ को ले आए ये हैं वाइट वापस। वॉल टायर्स जो है वो ये वही वाला आ वही रहा वाला है। है। बट स्पेशली ये 70s 80s और 90s का मिड का जो टाइम था ना दौर, और गोवा के अंदर जो चल रहा था, जो लोग मॉडिफिकेशंस करते थे, हम लोग कितना मॉडिफिकेशन करते थे तो यार उसमें जरूरत ही नहीं है ना। भाई। कोई जरूरत ही नहीं है। चाबी मारो, चलो। fully loaded bike is with you which has cluster, देखेंगे ना आप, आपका दिमाग घूम जाएगा। एनालॉग भी है उसके अंदर और डिजिटल दोनों है। आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा किसी बात से। श्योर दिस बाइक इज समथिंग विच यू कॉल एज स्टैंड अप, राइट पुट योर बट ऑन द सीट, पुट द की इन एंड गो। एंड गो बाय बाय। वी हैव अ नेविगेशन सिस्टम आल्सो इन दिस। इट्स अ ट्रिपर मीटर आल्सो। और क्या चाहिए यार, अमेजिंग। पीछे की जो ये सीट हटा के ना, डोंट वरी, अभी बाग नहीं आया, ये सच्ची में ये सांड ही था। सांड ही था, सांड की आवाज थी।
गाइस भी हम लोगों के साथ ना बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, वो मैं पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ। अभी सपन के साथ विल डू अ पॉडकास्ट, और उस पॉडकास्ट के अंदर जो मज़ा आएगा ना, वो आप लोगों के रोंगटे ना खड़े हो जाए मेरा नाम बदलना। सो सून वी विल स्टार्ट पॉडकास्टिंग। सो इफ यू रियली वांट टू सी द पॉडकास्ट सपन एंड अनुज, प्लीज डू कमेंट, डू लाइक एंड डू शेयर। सपन, या मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, दिल कर रहा है इस बाइक को लेके ये गोवा वाले फील में टेंट गंगा लगा मैया के ने जो बैठा जा सकता है यहाँ। आराम से टेंट लगाओ, मस्त एक रात चिल पिल मारेंगे। एक काम ये भी करते हैं अपन, टेंट लगा के झोपड़ी में सो जाएंगे यार। आराम झोपड़ी में सोने की क्या जरूरत है, बगल में गाँव में खाना पीना तो आ सकता ये है, हो पर खाना यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। व्हाट डू यू से? यहाँ खाना हमारे लिए तो नहीं बन रहा है ना क्योंकि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी टाइम पे ये जगह बहुत वाइल्ड थी, बहुत ज्यादा वाइल्ड थी। यहाँ पे ना हाइनास घूमते थे, और अभी भी कभी कभी जैकल्स हैं, नीलगाय हैं, हिरन मिल जाएंगे, बारहसिंगा भी है, यहाँ मिल जाएंगे आपको। बट नो बिग कैट्स एट ऑल, नो डेंजरस एनिमल अराउंड, बिकॉज आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये पूरा तराई का क्षेत्र है। बट हाँ, लेपर्ड तो सर्टेन एरियाज में होगा, खेतों में वो नहीं, इस एरिया में आई गारंटी फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम लाइक ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। देन यू हैव ऋषिकेश वाली बेल्ट, हरिद्वार से जो शुरू होती है वहाँ पे उस साइड है, बट आफ्टर गढ़गंगा और टिल अनूप शहर वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स अ क्वाइट बिग एरिया एंड अमेजिंग एरिया। I तो feel like that. So now if I'll show you bike, थोड़ा सा बाइक दिखा देता हूँ मैं आपको। Now you can see this ये जो पिलियन सीट के पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, दिस स्टैंड टाइप, ये जो बैजिंग दी हुई है, वाओ, मतलब हर चीज वाओ, एवरीथिंग वाओ। सस्पेंशन दे आर बिट हार्ड बट काम चल सकता है आपका। आगे टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन दे रखे हैं, और पीछे ये वाला सस्पेंशन है। ब्रेकिंग आपने देख ही लिया है, टायर्स आप देखिए, दे आर लुकिंग सो गॉड डैम ब्यूटीफुल। इसके अंदर आप जो मर्जी कस्टमाइजेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपको खुली छूट देता है रॉयल एनफील्ड। मैं तो कहता हूँ सीट लगाओ मत, एक यहाँ पे एक स्टैंड लगाओ और सैडल बैग लगाओ एंड मूव कर जाओ, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I want to go for a trip, so let's take this bike for a spin. Let the bike talk. I think we can take 2 bikes and we can go for a good अच्छा वाला ट्रिप मार के आते हैं। Let's go somewhere in the jungle, deep jungle, and we'll stay there. We have done this thing thousands of times. मतलब इन 30 सालों में हमने कितनी बार ये हरकतें करी हैं, कितनी बार बाघ मिला है हमें, कितनी बार टाइगर मिला है हमें, ये सब पॉडकास्ट में सुनने को आपको मिलेगा। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप भूलें नहीं। पॉडकास्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाले, एक से एक राइडर्स इस पॉडकास्ट में आने वाले हैं, बिकॉज एक्चुअल नेम इज राइडर्स ट्रेल। इट्स ऑल अबाउट व्हेन आई वाज मेकिंग दिस चैनल, इट वाज ऑल इन माय माइंड, you know, we will all come, we'll talk about bikes, we'll give a little bit gyan on the bike. If anything you wanted to know more about this bike, you can comment, you can ask Sapanda, you can ask me. Sapan is an amazing personality who is wholly into Royal Enfield. उसको काटो तो उसके रग में से Royal Enfield का engine oil निकलेगा। Am I right or wrong? They always tell me ना in the Royal Enfield showroom also कि आ रही है क्या दूसरी बाइक आ रही है क्या। हाँ, कुछ चीज़ें तो हम बताना भूल ही गए यार बाइक के बारे में। लेट्स डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो। बताइए। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस 174। सो आप कहीं पे भी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लो रेज है तो आपका सीटिंग पोस्चर इसमें 5 फुट 3 इंच 5 फुट का आदमी भी आराम से बैठ के इस बाइक को चला सकता है। सो जो सीट का हाइट है इट इज सम अराउंड 734 के आसपास है, विच इज़ वेरी लो, एंड आराम से कंफर्टेबली आप इस बाइक के ऊपर बैठते हैं। सिटिंग पोजीशन इज रियली वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। सो इट्स लाइक यू आर ग्लाइडिंग। मैं तो क्रूज पता है ऐसे कर रहा था, ये पैर रखे ना ऐसा आराम से क्रूज
इट्स फॉर चिलिंग। It's for chilling. फुटरेस्ट देखो आगे का इतना मोटा दे रखा है। So the ground clearance is good. The sitting posture is very nice. LED lights. You can put some extra. पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस वाली बाइक में बॉबर बनाया है। पहली बार ऐसा है कि रॉयल एनफील्ड ने 350 में बॉबर बनाया है। सो दिस इज दैट बॉबर, क्लासिक बॉबर है ये, गोवन क्लासिक 350 बॉबर। सो यू हैव अ बॉबर फील एंड अ फैंटास्टिक वाला बॉबर। इसमें सब कुछ है यार। इसमें सब किसी कुछ है। चीज यू डोंट नीड टू कैरी योर फोन आल्सो। इधर माउंट लगाने की जरूरत ही नहीं, इधर ट्रिपोमीटर है। हाँ ट्रिपोमीटर है, बट उसमें डालो। यू नीड एक स्टैंड लगा के अपने you लिए can रख have your सकते हो, phone. क्योंकि You can- वो ऑन रहेगा तभी चलेगा ये। किसका फोन आ रहा है यार वो पता लगना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे फोन उठाए जाए। बट हाँ, इसमें मेरा फोन उड़ के नहीं जाएगा क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ही नहीं है। वाइब्रेशन तो नहीं है बिल्कुल, देयर इज नो Really वाइब्रेशन एट ऑल। मतलब मैंने इसको 100 पे भी रेव किया, 110 तक लेके गया I हूँ। was seeing you. there is Going no very easily. there is no vibration at all। मतलब वाइब्रेशन तो बिल्कुल गायब है। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। फ्रेम में भी थोड़ा सा इन्होंने चेंजमेंट तो किया है, थोड़ी सी लंबी लग रही है बाइक बिकॉज ऑफ आई थोड़ा थिंक सा लंबा है। हाँ, क्योंकि वो आगे 19 इंच का दिया हुआ है, पीछे 16 इंच का दिया हुआ है, तो थोड़ा सा फ्रेम एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली दैट बैलेंस विल कम आउट। सो दैट इज व्हाट इज देयर इन इट। फुट पैक बढ़िया वाले लगा के दे रखे हैं जो सुपर मीटियोर में थे। आप हैंडल बार पे स्विच केस देखिए, सारे स्विचेस सुपर मीटियोर वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ चीज़ें माइनस हैं, जैसे ABS ऑफ नहीं कर सकते हो आप इसमें। सो ABS है, लेकिन ABS तो है फाइनली, राम भरोसे ब्रेकिंग सिस्टम की जगह ABS आ गया है। स्विचेस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, कलर्स बहुत प्यारे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कलर्स, वी हैव 4 कलर्स इन दिस। सो दिस इज माय फेवरेट कलर, ट्रिप टील। Then we have Rave Red, and then we have Sheik Black, and then Haze Purple. So actually we have 4 beautiful colors in it. So guys, it's time to say bye-bye to you all guys. Let me have some aroma of my village as well. तो आप enjoy करिए इस वीडियो को. Do let me know कैसा लगा, do comment, and of course don't forget to subscribe. चल मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, आप सभी के पास वापस आता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए राइडर्स ट्रेल पर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। रुक जा हाँ ले। भाई तू इस फोटो के लिए ना 50,000 रुपए देगा मेरे को, देख लियो ऐसा फोटो खींचा है। बोलो गंगे मैया की जय। भाई ये तो किलर है।